हेलो इंटरनेट। तो आज का किस्सा थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने एक बिजनेस प्लान बनाया हुआ था। ऑनलाइन बिजनेस था, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड था। तो मैंने मेरे एक दोस्त के साथ बात की थी बिकॉज आई डोंट हैव कंप्यूटर बैकग्राउंड, बट सो हम लोगों ने बात करके रखी थी, पर कभी हमने वो मतलब उतनी शिद्दत से उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। हमने प्रोजेक्ट ओवरव्यू सब कुछ बना दिया था, पर हम दोनों एक नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास फैमिली से, और हम दोनों के जो फैमिली है वो प्रॉपरली जॉब वाली फैमिली है। और बिजनेस किसी ने किया है तो वो भी नॉर्मल बिजनेस किया है जो फिजिकल बिजनेस होता है। तो हमने एक एप्लीकेशन तो सोच ली, एक प्रॉब्लम बहुत अच्छा मैंने फाइंड भी कर लिया था और मैंने उसे बता दिया था कि ऐसे 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 मुझे चाहिए एप्लीकेशन। पर कभी हमने उस पर सिद्धर से काम नहीं किया। तो फिर एक दिन मैं बैठा था, ऑब्वियसली हम सब लोग जो लोग बिजनेस के लिए मोटिवेटेड है वो सारे लोग शार्क टैंक तो देखते ही है। तो मैं भी शार्क टैंक देख रहा था। तो मैंने लास्ट के 5-6 एपिसोड मैंने डाउनलोड करके रख दिए, तो मैंने देखे नहीं थे। पर एक दिन मैंने वैसे ही ऑन किया, आई थिंक सो रात के 9 बजे थे। तो मैंने ऑन किया और मैंने देखना स्टार्ट किया। जो फर्स्ट एपिसोड देखा, मतलब लास्ट में आई डोंट नो द नंबर ऑफ एपिसोड, बट या एपिसोड देखा मैंने। फिर वो एपिसोड में सेम बिजनेस, जो कोर प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, या मुझे लगा था कि इसमें हम बिजनेस भी बना सकते हैं और लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम आई शार्क टैंक में। और ये दूसरी बार हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम आई शार्क टैंक में। तो मैंने सोचा कि ओके सही होगा। पर जो उन्होंने जो नाम भी रखा था ना उनका बिजनेस का, मतलब सेम नहीं बोल सकते बट सिमिलर नेम, कि जो नाम मैंने सोचा था, जो कीवर्ड मैंने सोचा था, वही कीवर्ड से उन्होंने उनका वो बिजनेस बनाया हुआ था। एंड उन लोगों को फंडिंग भी मिल गई थी और 5 शार्क्स उस बिजनेस में इंटरेस्टेड थे। तो मैं तो चौंक गया। उसी वक्त मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि क्या कर रहा है मेरे भाई, शार्क टैंक देख। जो बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे थे, हम ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बात कर रहे थे ऑब्वियसली, और वो बिजनेस ऑलरेडी फंडिंग लेके चला गया। सो मैंने सोचा कि मैंने वो जैसे हम लोग करते वैसे ही मैंने वो प्रॉपर पीच 2-3 बार सुनी और मुझे लगा कि यार इससे अच्छा आइडिया था मेरे पास। लेट्स सी, अब तो वो प्रैक्टिकली करेंगे। मतलब प्रॉब्लम सेम है बट सॉल्यूशन जो हम दोनों दे रहे हैं, जो वो शार्क टैंक वाली कंपनी थी और जो मैं दे रहा हूँ, वो टोटली डिफरेंट है। प्रॉब्लम सेम है, सॉल्यूशन डिफरेंट है। सो मैंने उसके बाद उसे हिलाया और मैं खुद भी हिला कि बड़ी जाग जा, वेकअप, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ऊपर वाला भी बोल रहा है कि तुम सही जगह जा रहे हो, फिर क्यों बैठ रहे हो। तो और ओके, सो हम मिले। उसके बाद मैंने उसे दे भी दिया कि किस तरीके से मुझे एप्लीकेशन चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर टेक बेस्ड है और मेरे पास आइडिया है। और तो वो मुझे भरोसा है कि वो एक नंबर बंदा है, वो बना ही देगा। पर उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी है। उसने बोला कि ये जो दे रहा है ना तू, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम अब हम ये जनरेशन है और हमको देर लगने का मतलब हम बैठ नहीं सकते। और मैंने देख भी लिया सामने ही कि ये प्रोजेक्ट, मतलब ये बिजनेस आइडिया चल रहा है और लोग कर रहे हैं। और अभी भी ये कंपटीशन नहीं है इंडिया में। वो लोग अकेले हैं, 1-2 लोग हैं। सो कंपटीशन नहीं है। हमारे पास एक अच्छा आइडिया है, हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हम वो ला सकते हैं एटलीस्ट। अब पता नहीं चलेगा, बट हमारे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हम मार्केट में ला सकते हैं फॉर श्योर। तो उसे बैठा दिया है। पर उसके साथ साथ एक भी है कि हमारे पास उतनी फंडिंग नहीं है। अब हमें वो प्रोजेक्ट को एकदम फास्टली स्टार्ट करना होगा, क्योंकि वो भी जॉब कर रहा है और वो अपने फ्री टाइम में से करेगा, तब भी वो बहुत देर लगेगा। इवन फुल टाइम करेगा तब भी देर लगेगा, पर वो पार्ट टाइम करने वाला है तो देर लगेगा। तो हमें क्या करना हो सकता है कि हम एटलीस्ट एक टीम कर दे, क्योंकि हमने देख लिया है पोटेंशियल। पर उस टीम के लिए चाहिए पैसा, और पैसा तो हम दोनों के पास नहीं है उतना ज़्यादा कि हम 2-3 बंदों को हायर कर दे और उनके पास से काम करवाए। तो लेट्स सी, वो तो कर रहा है। उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि हमको गवर्नमेंट के पास से क्या एडवांटेजेस, क्या बेनिफिट मिल सकते हैं एक स्टार्टअप को, क्योंकि हमारा आइडिया यूनिक है। सो मैंने स्टैंड अप इंडिया या समथिंग वो स्कीम देखी है। तो उसमें 20 लाख तक का वो लोग ग्रांट देते हैं अमुक बिजनेसेस को। उसके लिए अब हम लोगों को अप्लाई करना पड़ सकता है। सो वो सब प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। और हमारा जो बिजनेस है वो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सेक्टर्स
चीज़ें डिकोड की हुई है कि आपका बिजनेस इन क्राइटेरियाज में आना चाहिए। और हम लोगों ने जो मतलब जो हमारा बिजनेस है वो 4 कैटेगरी में टिक मार्क हो रहा है और बहुत ही अच्छी कैटेगरी में टिक मार्क हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अब तो मतलब उन लोगों का क्राइटेरिया क्या है, उन लोगों को बैंक अकाउंट चाहिए, जो पार्टनरशिप डीड है वो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अब उसे बनवाने के लिए ही खर्च ज़्यादा होगा, मतलब आराम से 5 to 10,000 हो ही जाएंगे और बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इफ़ हम लोग एक बार सीए के पास चले जाए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट या एक बार मुझे जानना है कि पार्टनरशिप फर्म बनती कैसी, और हम दोनों दोस्तों को एक दूसरे पे ट्रस्ट है, तो वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ हमें बेनिफिट एक प्रॉपराइटरशिप में हो ही रहा है कि हमें अभी ज़्यादा पैसे ऐड नहीं करने पड़ रहे, 1-2 हज़ार में हो ही जा रही है प्रॉपराइटरशिप, तो हम शायद चूज़ करेंगे हम प्रॉपराइटर करा ले, क्योंकि बाद में हम लोग पार्टनर करवा लेंगे, जब पैसे आएंगे, जब हम लोगों को फंडिंग मिलेगी तो हम करवा लेंगे। सो अभी तो वही देख रहा हूँ कि कौन सा हम कैसे वो जो ग्रांट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें बैंक अकाउंट बनवाना पड़ेगा प्रॉपर एक फॉर्म के नाम पे, और सब कुछ करना पड़ेगा, स्टैंप ले आने पड़ेंगे। और मैं वो सीख रहा हूँ, और मैंने सीखा हुआ था जब मेरे डैड ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने देखा हुआ था, तो सब प्रॉपराइटर के बारे में देखा हुआ था, पर अब पार्टनरशिप फर्म बनानी है क्योंकि उसके एडवांटेजेस भी है। सो बस वही मैं सीख रहा हूँ, और आपको ऐसे मतलब ये लंबा हो गया, बट एक छोटे क्लिप में मैं आपको दिखाता रहा हूँ। તમે કંપનીનું નામ કંઈક અલગ રાખી શકો છો, બટ તમારે કોઈ બ્રાન્ડ નેમ રાખવું હોય તો તમે એ અલગ રાખી શકો છો। તો જે કંપનીનું નામ હશે એ જ બ્રાન્ડ નેમ હોવું એ જરૂરી નથી, વિચ ઇઝ અ ગુડ थिंग। तो हमारी प्रोसेस थोड़ी फास्ट થઈ જશે, लेट्स सी। सो मैंने देख लिया पूरा, आई थिंक सो नहीं, मुझे 101% एक पार्टनरशिप फर्म ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि वही वैलिड होगी और वही करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे सीए से कोई भी हिसाब से मिलना होगा। और दूसरी बात, ये जो पीएम मतलब जो स्टार्टअप योजना है ना, सीड फंड, जो लोग वो सीड पे फंड मतलब आइडिया बेस पे फंड कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा। वहाँ रिव्यूज भी बहुत ख़राब थे। उन लोगों ने बोला कि वो लोग इजीली फंडिंग नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली आपका वेंचर होना चाहिए, तभी वो आपको फंड करेंगे, इवन बात भी करेंगे। और 90% से ज़्यादा लोगों के उन लोगों ने सिर्फ एप्लीकेशन रिजेक्ट ही की है, और वो लोग भी बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में थे। और देखा है मैंने कि एक भी तो नहीं था कि जिन लोगों ने बोला हो कि उनकी फंडिंग अप्रूव हुई है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अपन तो अपना 100% करेंगे। आई नो कि पहले ही पता चल गया कि बहुत ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट कर चुके हैं। सो हम लोग ध्यान देंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, और बाकी जो होगा इफ़ रिजेक्ट हो गए तो देख देंगे, उसके बाद अब खुद की तरीके से करेंगे, बट कोशिश करेंगे कि इसमें तो पास हो जाए। ठीक है, सो लेट्स सी। मतलब ये ख़त्म हुआ है अभी के लिए तो, और अब तो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ और थोड़ा काम है, इसी आपके रिलेटेड ही है, वीडियोस के रिलेटेड वो करना है। एंड आई नो कि व्लॉग नहीं आ रहे, और कुछ प्लानिंग कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, मैं ये आगे का व्लॉग में भी बोल चुका हूँ, बट या कुछ प्लानिंग कर चुका हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ में होता हूँ तो मैं उसी चीज़ में होता हूँ, तो दूसरी चीज़ में ध्यान नहीं देता, और दूसरी चीज़ में होता हूँ तो दूसरी चीज़ में ध्यान नहीं देता। सो ये तकलीफ है मेरी, संभाल लेना और क्या। सो आज के व्लॉग को हम यही अंत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल सुबह।